सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 स्टेनोग्राफी का न्यू एरा पिटमैन से। ये मैं बुक दिखाया तो एक बार ही शुरू में ही कि ये बुक है। इससे हम अपना पूरा कोर्स अंडर 1 मंथ आपकी पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जैसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा, पहली 2 क्लासों में हमने पहला और दूसरा चैप्टर करा। 24 कॉन्सोनेंट्स टोटल मैंने आपको बताया कि 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 वॉवल्स हैं और 4 डिप्थोंग हैं, जो मैंने कहा आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। 24 कॉन्सोनेंट्स में से अभी हम पहली क्लास में हमने 6 कॉन्सोनेंट्स करे, फिर दूसरी क्लास में 8 कॉन्सोनेंट्स करे, फिर आज हम 8 कॉन्सोनेंट्स करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से लाइट डार्क का आपको अब समझ आ गया होगा कि मैंने पहली क्लास में लाइट डार्क क्या बताया था। एक बार मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि जब मैं ब्लैक मार्कर से यूज करूंगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो मैं डार्क डिनोट करूंगा। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है डार्क लाइट क्या है, तो आप पहली 2 वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और जो मैं ग्रीन मार्कर से यूज करूंगा वो एज अ लाइट डिनोट करूंगा मैं। ठीक है। लाइट कॉन्सोनेंट, डार्क कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, लाइट और डार्क। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 8 कॉन्सोनेंट से आज के। पहला कॉन्सोनेंट होगा के, जी, एम, एन, एन जी होगा, इसको इंग प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। अगला होगा हमारा एल, डब्ल्यू को हम वे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। वी, वे। ठीक है। फिर होगा वाई, उसको हम ये प्रोनाउंस करेंगे। वाई, उसको हम ये प्रोनाउंस करेंगे। एक बार ले लेता हूं, वे, वे और ये। ठीक है। अब मैं आपको बना के दिखाऊं कैसे बनते हैं ये सारे, ऑन द लाइन अभी बता रहा हूं कैसे बनते हैं। ठीक है। के बनेगा हमारा लाइट। ये यहां मैं इतना लाइन भी खींच देता हूं जिससे मैं ऑन द लाइन बना के दिखा दूं। ये हमारा ऑन द लाइन बनेगा ऐसे। ठीक है। हल्का ऊपर से बना सकते हो, जैसे आप कहोगे कि पता ही नहीं चलेगा हमें लाइन के ऊपर, पता चल जाता है, वैसे हल्का सा ऊपर बना सकते हो लाइन के, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे नहीं होती। ठीक है। के बनेगा ऑन द लाइन, एक लंबी लाइन। ठीक है। गे भी वैसे बनेगा। ठीक है। अब जी को गे कहते हैं, मैं बताना भूल गया, जी को हम गे कहते हैं, गे प्रोनाउंस करते हैं जी को। ठीक है। गे भी सेम बनेगा, लेकिन वो बनेगा डार्क, वो भी ऑन द लाइन बनेगा ऐसे। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एम, एम बनेगा हमारा लाइट। ये देखिए, ये बन गया हमारा एम। ठीक है। अब अगला है एन, एन भी लाइट बनेगा। अब इसको उल्टा कर दो, ये एन बन गया। ठीक है। मैं एक बार यहां भी बना के दिखा देता हूं। ये के बना दिया हमने, जो हमारा लाइट बना था। ये बना दिया हमने गे। ठीक है, जो हमारा डार्क बनेगा। अब ये बनेगा हमारा ऑनलाइन एम, जो हमारा लाइट बनेगा। और ऐसे ही बनेगा, उल्टा कर दो इसको, एन, ये भी हमारा लाइट बनेगा। अगला वर्ड है हमारा इंग, एन की तरह सेम बनेगा पर डार्क बनेगा। ठीक है। यहां मैं इंग बनाया तो सेम है पर डार्क है। ठीक है। अगला वर्ड, उसके अगला आएगा हमारा एल। ठीक है। एल बनेगा हमारा लाइन पे ही, ऑन द लाइन। ये देखिए, ये हमारा एल, और हमारा बनेगा ये लाइट। यहां बनाया तो एल। ठीक है। ये देखिए, एक बार फिर बना देता हूं, ये बन गया एल। इसकी प्रैक्टिस करने शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे बनेगा कैसे नहीं, लेकिन यही चीज, जैसे एल है, शुरू में मुझे पता है 100% आपको प्रॉब्लम होगी कि कैसे बनाया ये एम और एन, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। एल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको कम से कम 50-60 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, एल 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 बना बना के। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करोगे अपना अपने आप सही हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा वे, वे बनेगा हमारा लाइट। ये देखिए, ये बन गया हमारा वे, एक टिक की तरह, नाइक का जैसे लोगो होता है वैसे। ये देखिए, ये होता है हमारा वे। ठीक है। डब्ल्यू है, वे प्रोनाउंस करते हैं इसको। ओके। अगला हमारा बनेगा ये। ठीक है। ये भी लाइट बनेगा, इसको उल्टा कर दो, ये मुंह जो होगा इसका अंदर की तरफ बनता कैसे, एक बार देख सकते हो। ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे, ये वे को यहां से शुरू करेंगे, वे। ठीक है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, है ना, या इसको ऐसे कर देंगे, नहीं, नीचे से हाथ ऊपर जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आगे जाके पूरा फर्क पड़ने वाला है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का, जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे। ठीक है। तो आपका जैसे वे है, वे यहां से शुरू होगा और यहां से ऊपर जाएगा, ये है, ये यहां से यहां। ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे जितने भी कॉन्स्टेंट्स अभी तक मैंने मेरे हिसाब से बताए हैं। हाँ, पी वगैरह को छोड़ के, पी ऊपर से आ रहा है, डी भी ऊपर से आ रहा है, टी वगैरह, चे जे सारे ऊपर से आ रहे हैं। जो मैं इस क्लास में जो भी कॉन्स्टेंट्स करा रहा हूं, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला करेंगे। अब ये मैंने आपको बता दिए सारे, एक बार रिकॉल कर लेता हूं। 8 कॉन्सोनेंट्स हम आज पढ़ रहे हैं, यहां मैं लिख देता हूं 8 कॉन्सोनेंट्स।
हम 8 कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे हैं। एक बार बताया तो अगर कोई नया अभी क्लास में आया, वैसे नया तो आएगा नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं, तब भी डार्क बनेगा जब मैं काले मार्कर से बना रहा हूँ तो वो डार्क बनेगा, हरे मार्कर से जब मैं बना रहा हूँ वो लाइट बनेगा। पेंसिल से आपको मैं डार्क लाइट क्या है, आपको पेंसिल जो डार्क बनाना है उसको गाढ़ा करना है, ठीक है, और जो लाइट है उसको हल्की पेंसिल चलानी है, उससे आपको पता चलेगा लाइट डार्क। और पेन यूज नहीं करना किसी बच्चे को, पेंसिल से यूज करना है। आगे जाके पेन यूज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा जब हमारे 13-14 चैप्टर हो जाएंगे तब मैं खुद कह दूंगा पेन आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी आप पेंसिल से यूज करेंगे। इसकी भी अलग पेंसिल आती है अप्सरा की स्टेनोग्राफी की, एक बार मैं अगली क्लास में लाके वो दिखा दूंगा, ठीक है। ये हम आज पढ़ रहे हैं के, जी को हम गे प्रोनाउंस करते हैं, एम, एन, एन जी को इंग प्रोनाउंस करते हैं, एल वे और ये, ठीक है, डब्ल्यू को वे प्रोनाउंस करते हैं, वाई को ये प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े। के बनता है लाइट, गे बनता है डार्क, एम लाइट, एन भी लाइट, इंग जो होता है एन जी इंग प्रोनाउंस करते हैं वो डार्क बनेगा, एल बनेगा नीचे से ऊपर लाइट, वे भी नीचे से ऊपर, वे भी और ये भी नीचे से ऊपर, ये दोनों लाइट बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े वर्ड्स बना के दिखाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं, ठीक। इसको मैं मिटा लेता हूं, वही आपकी नोटपैड की लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे वर्ड्स। अब है एक, ठीक है, के की आवाज आ रही है एक में, के की आवाज, लेकिन के से पहले वॉवल है, बहुत इजी है, ठीक है। ये बनेगा हमारा लाइट, ऑन द लाइन बनेगा लाइट, ठीक है, और के से पहले आवाज है वॉवल की, ये हो गया एक, ठीक है। ये देखिए के बनाया, के के बाद तो के तो नहीं लिखा, खाली एक वर्ड है एक, तो के से पहले आवाज आ रही है वॉवल की, तो के कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल लगा दिया। अगला वर्ड है एग, अब गे की आवाज आ रही है, जी की आवाज है, ठीक है, एग, ये भी ये बनेगा डार्क, सेम वैसे ही बस यहां पर डॉट, ठीक है, सेम बना है, बस ये डार्क है ये लाइट है, ठीक है, एग हो गया। अगला वर्ड है गे, ठीक है। अब जी के बाद कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल की आवाज है, पहले कॉन्सोनेंट बनाएंगे उसके बाद वॉवल, गे हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा केक, अब केक में सी के, केक में दो आवाज आ रही है, ठीक है, सी की भी आ रही है के की भी आ रही है, तो ये बड़ा बन जाएगा केक, ठीक है, केक। तो अगला वर्ड बनाएंगे हम केक, केक में क्या है, दो बार के की आवाज आ रही है और एक ए तो है ही, ठीक है, दो बार के आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, लाइट बनेगा के, एक और के, और यहां पर डॉट, केक बनेगा ऑन द लाइन, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता के दिखा रहा हूं क्योंकि यहां बनाऊंगा तो ये मिट जाएगा, नोटपैड में ऐसा तो होगा नहीं, आपको वैसे आपको ऑन द लाइन ही बनाना है, दिख जाए इसलिए मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, ठीक है, केक। अगला वर्ड है एम, ठीक है, नॉर्मल एम, एम से पहले वॉवल की आवाज है तो एम हो गया ये, अगर मे होता तो एम के बाद डॉट लग जाता, मे हो जाता, ठीक है, जो हमने बना दिया। अगला वर्ड है मेक, ठीक है, ये हमने लिया एम के और ये डॉट लगा दिया मेक, ठीक है, मेक, एम और के कॉन्सोनेंट है और ए की आवाज है तो ऑन द लाइन, जब भी ए की आवाज आपको बता चुका आएगी तो ऑन द लाइन बनाएंगे हम, ये बन गया हमारा मेक। अगला वर्ड हम बनाएंगे केम, वही के और एम की आवाज है, ठीक है, ये के बनाया, ये एम बना दिया, के बाद वॉवल लगा दिया केम, है ना, क्योंकि के बाद वॉवल आ रहा है, के बाद वॉवल आ रहा है ना, के बाद वॉवल और एम लगा दिया, केम हो गया ये, ठीक है। फिर बनाएंगे हम गेम, गेम बनेगा हमारा सेम बनेगा, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है गे वो डार्क बनता है, तो सेम जी और एम यहां पर लगा दी डॉट, ये बन गया गेम, ठीक है। अगर मैंने कुछ वीडियोस में अपने जो पहले डाली है उनमें देखा कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है पीछे से देखने में, उसको आप जूम कर लोगे ना बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है, आप जूम करके देख सकते हो, आपको मेरी शक्ल तो देखनी नहीं है, आप यहाँ को फोकस करना है, यहाँ पर आपको आप जूम करके आराम से देख सकते हो अगर प्रॉब्लम आती है, वैसे इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, आराम से बच्चा देख सकता है। हाँ, अगर किस किस को प्रॉब्लम आ रही है तो जूम करेंगे, जूम हो जाएगा पूरा, जितना जूम करना है वो पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है। गेम बना दिया। अगला हुआ गम, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी अ आएगा, यहां मैं देता हूं, जब भी अ आएगा तो उसको हम डैश से डिनोट करेंगे, कहा था ना मैंने, अ आएगा जब भी डैश से डिनोट करेंगे उसको, ऐसे लिखा था उसने यू, ये हम डैश से डिनोट करेंगे, और जब भी ओ आएगा तब भी उसको डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहां जूम कर सकते हैं अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो वैसे दिख रहा है, ठीक है। ओ जो है ओ और अ आएगा डैश से डिनोट करेंगे, जैसे गम आ गया सेम बनेगा, देखिए सेम बना, बस हमने ये लगा दिया, डैश लगा दिया, ठीक है, गम हो गया, ठीक। अगला होगा हमारा कॉम्ब, अब कॉम्ब में आवाज किसकी आ रही है, के और एम की। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, ये के बना है एम बना और ये बी लगा देंगे, कॉम्ब नहीं, के और एम, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे एम बी भी एम बनता है, अगर एम बी बना रहे हैं ना वो भी एम बी बनेगा, इसको एम बी पढ़ते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा
क्या वर्ड था, कॉम, ठीक है, कॉम बन गया ये, ठीक है। अगला वर्ड हमारा नो, इजी, एन बनाया यहां पर और उसका ये कर दिया नो, ठीक है। अब उसके अगला वर्ड है हमारा नो। अब नो और नो में आप कहोगे सेम, मैं डिफरेंस बता देता हूं, ये नो है ये वाला, ठीक है। अब जो नो बनाऊंगा वो होगा ये वाला, जैसे यू नो दैट, ठीक है, ऐसे जब सेंटेंस में पढ़ते हैं यू नो दैट। अब बच्चे कहेंगे डिफरेंस कैसे करेंगे। अब जब यू सेंटेंस है, मान लो यू नो दैट, ये सेंटेंस आ गया मान लो आपके ट्रांसक्रिप्शन में। आप यू नो दैट को ऐसे तो लिखोगे ना, यू नो दैट, इसका कोई मतलब है इस चीज का, कोई मतलब नहीं। आपको पता जब भी नो आ रहा है तो अच्छा के एन ओ डब्ल्यू वाला नो आ रहा है यहाँ पर, बस बनेगा सेम, ठीक है। इसमें आप लाइट डार्क का भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम बनेगा। आपको सेंटेंस से बता लिया कि कौन से नो की बात कर रहे हैं, ठीक है। के एन ओ डब्ल्यू वाला नो है ये वाला। अब नेम, एन एम और ए की आवाज आ रही है ना, ये लाइट बनेगा एन एम, यहां डॉट लगा दिया, एन ए एम, नेम, इजी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको कुछ बना के दिखा देता हूं, ठीक है। अब बनेगा नेक, इजी, एन बनाया और के की आवाज आ रही नेक और यहां डॉट लगा दिया, जिससे हमें पता चल जाए कि इसके बाद वॉवल है। अगर मैं डॉट ना लगाऊं ना, आप पढ़ नहीं पाओगे क्या चीज है ये, ठीक है, इसलिए मैं डॉट लगाते हैं इससे पढ़ पाए, ठीक है, नेक, ठीक है। अब मैं ये ए पार्ट के हो गए जो हमने ये वाले के जी एम एन इंग, है ना, हाँ ये वाले यूज करें हैं, ठीक है। अब हम एल यूज करेंगे, इंग भी यूज करेंगे, वे और ये यूज करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें वर्ड ज्यादा है आज, तो शायद थोड़ी क्लास लंबी हो, 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं होगी वैसे, ठीक है, मैक्सिमम 40 मिनट्स, ओके। ये भी मिटा देता हूं। अब हम एक और लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो बी पार्ट में जिनके पास बुक है वो समझ गए होंगे ए पार्ट क्या है बी पार्ट क्या है, क्योंकि इसमें दे रखा है, ठीक है। अगला वर्ड है एल, ठीक। अब एल में ए और एल की आवाज है, ये मैंने एल बनाया, अब एल के पहले आ रहा है ना वॉवल की आवाज, एल पहले वॉवल आ रहा फिर कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के पहले लग गया डॉट सॉरी, ठीक है। ये बन गया हमारा एल। अब वर्ड आ गया ले, ठीक है, एल बनाया सेम, अब पहले कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल था, कॉन्सोनेंट के बाद आ गया, ले हो गया ये, ठीक है। यहां मैं लिख दूं क्या एक बार, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार लिख ही देता हूं। जैसे हमने बनाया एल, अब ये बनाया हमने ले, ठीक है। अब अगला वर्ड हम बनाएंगे लेड। लेड कैसे बनेगा, एल और डी की आवाज है, एल बनाया हमने पहले और डी होता है डार्क कॉन्सोनेंट, तो हमने यहाँ डार्क कॉन्सोनेंट लगा दिया और यहाँ डॉट लगा दिया, एल के बाद वॉवल है फिर डी है, लेड हो गया ये, इजी, ठीक है। फिर लेड, लेड भी सेम है, वही सेंटेंस से बता देगा कि लेड है या लेड है। ही लेड डाउन, ही लेट डाउन, आपको पता चल जाएगा क्या लगाना है इसमें, ठीक है। ये बनाया एल, वही डी और ये डॉट, ये क्या बनाया मैंने, लेड, ठीक है। अब बनेगा हमारा लेक, लेक में आवाज किसकी, एल और के की, ठीक है। ये बनाया हमने एल और के बनाएंगे वो भी बनेगा हमारा लाइट, तो ये के, एल के बाद वॉवल की आवाज आ रही है, ये हमारा लेक बन गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन वर्ड जो मैं बता रहा हूं आपको बता सकता हूं, अगर जैसे वर्ड आ गया डिले, डी, ठीक है, ले, और यहां पर एल के बाद आ रहा है तो एल के बाद लगाएंगे डिले, ठीक है। डी और एल की आवाज आ रही डिले में, डिले हो गया। अब जैसे वर्ड आ गया अगला लव आ गया, ठीक है। जैसे हमने एल बनाया और वी बताया हमारा डार्क कॉन्सोनेंट होता है, यहां वी कर दिया, और किसकी, अ की आवाज आ रही लव में, अ चाहे स्पेलिंग एल ओ वी हो, लव तो बोलते नहीं ना, लव बोलते हैं, अ की आवाज आ रही है, साउंड पे जाना है, हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं। जैसे हमने पहले पढ़ा एक वर्ड था हमारा डेट था, उसकी स्पेलिंग होती है डी ई बी टी, अब आप क्या डेट को ऐसे बनाओगे डी ई बी टी, बिल्कुल भी नहीं। हमें डेट में आवाज किसकी आ रही है, डी और टी की, तो हमें पता है जब डी और टी की आवाज आ रही हो तो हम खाली डी और टी बनाएंगे, डी बनाया और लाइट कांस्टेंट टी होता है, टी बनाया डॉट लगा दिया, डेट हो गया ये, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे डेट भी तो सर ऐसे बनाया था आपने, हाँ बिल्कुल डेट ऐसे बनाया था। फिर वही चीज कि आप सेंटेंस जब पढ़ोगे ना आपको पता होगा कि उसने डेट बोला है या डेट बोला है, ठीक है, इजी है। चलो इसको मिटा देते हैं, वापस अपने चलते हैं वर्ड्स पे।
अगला वर्ड हमारा लव, जैसे मैंने बताया, ये देखिए एल और वी बनेगा। एल हमारा लाइट है, वी डार्क है, और यहां पर हमने अ लगा दिया, लव हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा लक, एल और सी के। ठीक है, हमने ले कैसे बनाया था, ये भी ऐसे ही बनेगा, बस इसमें डैश लग जाएगा, लक हो गया। डॉट लगाए थे यहां पर तो लेक बन जाता, ये हटा देंगे, ये लगा देंगे, लक बन जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड होगा हमारा गोल। इसमें जी और एल की आवाज आ रही है, गे और एल की। देखिए गे और एल की आवाज आ रही है। गे पता हमारा होता है डार्क और एल होता है हमारा लाइट, ये बन गया जीएल और यहां लगा दिया गोल। और यही अगर गेल होता तो यहां डॉट लग जाता, गेल हो जाता, इजी। ठीक है, वॉवल से पता चल जाएगा कि गेल है या गोल है या जो भी है। ठीक है, आपको वॉवल से पता चल जाएगा वो। अगला वर्ड है हमारा लंग। ठीक है, एल और इंग की आवाज है, पहले बनाया हमने एल, इसके साथ ही ज्वाइनिंग कर दी इंग की, ये लंग हो गया। अब यहां पर डॉट लगाएंगे, यहां पर स्लैश बनाएंगे तो ये लंग हो जाएगा, हम डैश बनाएंगे यहां पर। ठीक है, चलिए अब ये वाले हो गए, अब अगले चलते हैं। ये मेन मेन वर्ड्स हो गए इसके। ठीक है, एक मेल भी बना देता हूं। देखिए एम एल, यहां डॉट लगा दिया, मेल, ज्वाइनिंग कर दी। हमें देखना है मेल में किसकी कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है। एम एल है और ए की आवाज है, मतलब बता दिया। पहले हम चेक करो ऑन द लाइन है, ठीक है ऑन द लाइन है। एम एल बनाया, ऑन द लाइन है, डॉट लगाया, मेल हो गया। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे सी पार्ट पे, इसको मिटा देते हैं। जिनके पास बुक है एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये ए पार्ट है जिसमें हमने पहले करे कॉन्सोनेंट्स, फिर बी उसमें अगले करे, अब सी में हम करेंगे वे, और डी में करेंगे हम ये। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। और भाई अगर क्लास समझ आ रही हो, पसंद आ रहा हो वे ऑफ टीचिंग, तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भाई थोड़ा प्रोत्साहन मिले। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, जिससे उनका फायदा हो सके। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपकी नोटपैड की लाइंस। अगला हम सी पार्ट कर रहे हैं, हम वे वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक, वे। अब वे, पहला ही वर्ड आ गया हमारा वे, ये WAY। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या होंगे, वो वे को ऐसे बना के आ जाएंगे बस, कि सर आपने तो कहा था डब्ल्यू को वे पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं। अब इसको आगे जाके वी भी ऐसे ही बनेगा, हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी वी, वो भी ऐसे ही बनेगा, फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे। इसलिए वे लगाने के लिए हम डब्ल्यू के बाद डॉट लगा देंगे। है ये डब्ल्यू ही, प्रोनाउंस इसको चाहे वे करे, लेकिन हम डॉट लगाएंगे यहां पर, तभी हम वे पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, अगला वर्ड होगा हमारा वे। अब वे, अब कहोगे वे बना तो दिया, फिर क्या, ये लो, ये दूसरे वाला वे है जो आप वजन करते हो, वो वाला वे है ये। ठीक है, अब कहोगे डिफरेंशिएट, आपको पता चल जाएगा कि वो कह रहा है जिसने कहा हिज वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी रूड। इसने एक सेंटेंस बोला, हिज वे ऑफ टॉकिंग, इसको मिटा देता हूं, हिज वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी रूड। तो आपको पता होगा क्या इसमें आप ये वाला वे लगाओगे, ये लगाओगे। ऑब्वियसली आपको पता है कि आप वे बोल रहे हो, मतलब उसका तरीका, इसका मतलब तरीका होता है, तो ऑब्वियसली ये लगा। उसका वजन तो बोल नहीं रहे ना, कि उसकी बात करने का वजन नहीं। ये देखिए इसमें लगेगा WAY वाला, तो आपको सेंटेंस से बता लेगा कि कौन सा वे है। अगला वर्ड होगा हमारा वो, बिल्कुल आसान। हमने W बनाया पहले, वही अपना, और यहां पर वो लगा दिया, वो हो गया। ठीक है, अगला वर्ड होगा हमारा वेब। अब वेब कैसे बनेगा ये देखो, ये हमने लिया पहले W, और इसके साथ हमने जोड़ दिया वेब, बी जोड़ दिया, और ये डॉट, वे ए के लिए डॉट लगाया, और बी वेब, इजी। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा वेड। अब वेड कैसे बनेगा, पहले हमने वही WE लगाया, वे हो गया हमारा, और इसके साथ डी ज्वाइनिंग कर दी, डार्क जो बनता है हमारा, ये हमारा वेड हो गया। ठीक है, फिर बनेगा हमारा वेज। अब वेज की स्पेलिंग, अब यहां भी लोग कंफ्यूज होंगे, बच्चे कहेंगे कैसे बनेगा। अब ये देखिए इसकी स्पेलिंग है WEDGE। आप ये बताइए, पहले बताया तो बच्चे बनाएंगे कैसे इसको। ये देखो बच्चे क्या करेंगे, कारनामा, W बनाएंगे, D बनाएंगे, उसके साथ J जोड़ देंगे, वो कहेंगे वेज बना दिया। अरे भाई मुझे ये बताओ कि वेज जब पढ़ रहे हैं, हमारी डी की कोई आवाज आ रही है वेज में? आप स्पेलिंग छोड़ दो उसकी, डी की आवाज आ रही है कोई वेज में? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। क्या मैंने स्पेलिंग सही, बिल्कुल सही की स्पेलिंग। अब वेज में खाली W और J की आवाज आ रही है, और ए का जो है हमारा वॉवल वो तो लगेगा ही। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, खाली हमको साउंड से जाना है, हमको ये नहीं देखना उसकी स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है,
चलो वी बनाया और जे हो गया, वेज हो गया हमारा, ठीक है। सॉरी ये डार्क बनेगा, जे होता है जो, ये देखिए वेज हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा योक। अब योक की स्पेलिंग है YOKE। नॉर्मल हमें वाई बनाएंगे पहले, जो लाइट बनता है उसके साथ के जोड़ देंगे, ये हमारा योक बन गया, वाई यो और क, ठीक है, योग बन गया। अगला वर्ड हम बनाएंगे येलो। अब येलो कैसे बनेगा, देखिए मैं यहां बना देता हूं। हमने पहले लिया वाई, डॉट लगा दी क्योंकि ए के बाद है यह, और उसके साथ एल लगा दी, और ऊपर भी क्योंकि एल के बाद भी तो एक सॉरी एल के बाद भी तो एक वॉवल आ रहा है, यह लो, ठीक है। अब अगला करेंगे हमारा डी पार्ट आ गया, हाँ चलो डी पार्ट करते हैं। आप ये समझ आ गया आपको, ठीक है। अब जैसे वर्ड आ गया यस, इजी, अच्छा यस नहीं अभी मैं आपको वो वर्ड नहीं बताता क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गए। वैसे बता देता हूँ कि यस ऐसे बनता है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये ऐसे ऐसे क्यों बना दिया आपने, वो आगे बता देगा, इसको आप इग्नोर मारो, ठीक है। अब डी पार्ट शुरू करते हैं इसका। वैसे वाई वाले वर्ड बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें करनी है। हमने फिर बना दिया आपकी नोटपैड की लाइंस, ठीक है। हम पार्ट कर रहे हैं डी, चलो अब हम करेंगे वर्ड बनाएंगे टेक। पहला वर्ड है टेक। जिनके पास यार, जब भी आप ये देखो ना मेरी वीडियो देखो, आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। आपको कभी कभार लग सकता है मैंने कोई वर्ड कुछ और बोला हो, क्या बना रहा हूँ, आपके पास मैं हर वर्ड बना रहा हूँ। हाँ मैंने कुछ पीछे वर्ड छोड़े हैं जो मुझे लगा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे वर्ड्स कराने बैठूंगा तो 1 घंटे से ऊपर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं करा रहा हूँ। अब हम डी पार्ट कर रहे हैं। डी पार्ट में आपको पहला वर्ड दिख रहा है टेक, मैं स्पेलिंग साथ में लिख ही देता हूँ अगर किसी के पास बुक ना हो, और अगर नहीं है बुक भाई ले लो, ठीक है, इसके बिना समझ आएगा नहीं क्योंकि, ठीक है। वर्ड है हमारा टेक, ठीक है। अब टेबीलाइट और केबीलाइट, टी बनाया के बनाया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें वॉवल कौन सा लगेगा, ये लगेगा या ये लगेगा। अगर दिख ना पा रहा हूं मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसको भी थोड़ा डार्क कर देता हूँ, कि ये लगेगा और ये लगेगा। आवाज आ रही है ए की, हमने मैं आपको पहले बताया था मैंने, जब भी ए आएगा तो डॉट लगेगा। अब ये अ या टॉक होता, ठीक है, तो हम ओ लगाए थे। अगला वर्ड है हमारा चेक। चेक में आवाज किसकी आ रही है, चे और के की, ठीक है, दोनों लाइट चे और के, ए की आवाज आ रही है तो चेक हो गया, ठीक है। ये सारे अभी ऑन द लाइन बना रहा हूं, आने वाले चैप्टर्स में आपको अबव द लाइन भी पता चलेगा और कट द लाइन भी होता है, वो भी बता देगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा जोक। सेम बनेगा लेकिन जो हमारा जे बनेगा होता है वो हमारा होता है डार्क कॉन्सोनेंट और के। अब ओ की आवाज आ रही है तो ओ लगा दिया जोक, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ऑनलाइन बनाने हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, इसलिए थोड़ा हल्का सा ऊपर बना रहा हूं, ठीक। अगला वर्ड है हमारा बिकेम। अब बिकेम कैसा बनेगा, बी के और एम की आवाज आ रही है और ए तो है ही, तो बिकेम का बी के और एम। अब मुझे ये बताइए वोवल आपको क्या लग रहा है किसके पहले आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, बी के बाद आ रहा है, के बाद आ रहा है, एम के बाद आ रहा है, बी के बाद आ रहा है ना, तो यहां पर डॉट लगा देंगे बिकेम, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है बैग। अब बैग में बी और गे की आवाज आ रही है तो बी और गे। अब बैग में क्या आपको क्या लग रहा है किसके पहले किसके बाद आ रहा है साउंड ए का, देखिए बैग, बी के बाद आ रहा है ना बैग, तो ये हम लगा देंगे यहां पर बैग, ठीक है, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं, एक शेम बना के दिखा देता हूं। शेम कैसे बनेगा, श, जो हमने पहले चैप्टर पिछले चैप्टर में पढ़ा, श और एम, ठीक है, श और एम। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, जब 2 मार्कर होते हैं ना हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, माफ कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोनों ही हमारे लाइट बन रहे हैं, श और एम, और श के बाद ए की आवाज है तो श के बाद हम डॉट लगा देंगे शेम, ठीक है। और बाकी सारे इजी हैं। एक चेंज बना के दिखाया था आपको। चेंज में किसकी आवाज आ रही है, च, इंग और जे, च, एन और जे। अब चेंज कैसे बनेगा देखिए, च, एन और जे बनता है हमारा डार्क, इससे ज्वाइनिंग कर देंगे नीचे, ठीक है। एक बार फिर बना देता हूं, ध्यान से देखिए, च, एन, इससे ही ज्वाइनिंग कर दूंगा नीचे, ये बन जाएगा ज, ठीक है। ये हो गया चेंज, ठीक है। आपको थोड़ी टिप्स बताऊंगा कि कैसे वर्ड्स आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और कैसे जो थोड़ी
मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं शुरू में, वही बताऊंगा जो मैंने भी करी थी जब मैं सीख रहा था। ठीक है, चलो एक टंग कर लेते हैं। टंग में आवाज किसकी आ रही है? ट और इंग की आवाज आ रही है। अंग है ना, इंग की आवाज आ रही है। ठीक है, और जब भी मैंने कहा अ होता है तो हमारा डैश से डिनोट करते हैं उसको। तो ठीक है, ट, ये इंग लगा, ट, टंग हो गया। ठीक है, टोंग भी ऐसे पढ़ेंगे, टंग भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़े फ्रेजेस में आपको बताया तो फ्रेजेस क्या होता है, ज्वाइनिंग की तरह ही होता है, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म्स को जोड़ रहा होता है। ठीक है, एक मैं फ्रेजेस बताया तो आपको, जो इस चैप्टर के फ्रेजेस हैं उसके आप शॉर्ट फॉर्म्स बता के, और लास्ट में जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे वो बता के क्लास करेंगे आपकी खत्म। ठीक है, चलो अब हमारी फ्रेजिंग आ जाएगी इस चैप्टर की। नोटपैड की लाइंस बना देता हूं। चलो बनाते हैं। पहला वर्ड है इट विल। अच्छा अच्छा, पहले फ्रेजिंग से पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूं, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से विल नहीं पता चला है ना। या विल मैं इसमें बताया तो देखो, चलो देखो, इट बनता है हमारा ऐसे, आपको पता है। इसके साथ ही एक एल जोड़ दो, ये विल को, आज से हमारा ये विल को डिनोट करेगा फ्रेजिंग में। वैसे भी अलग बनता है, वो आगे चैप्टर्स में करेंगे जब फ्रेजिंग होगी। इट विल, इट विल, इट, इसके साथ ही हम जब एल जोड़ेंगे हम इसको विल की तरह डिनोट करेंगे, इट विल। पहला वर्ड हो गया हमारा इट विल। अगला वर्ड है विच विल, इजी, विच विल, विच विल, विच के साथ एल जोड़ दो, हमारा ऐसा विल डिनोट होगा वो। ठीक है, विच विल। ठीक है, अगला वर्ड हमारा हु विल। हु शॉर्ट फॉर्म होती है, कैसे बनती है, छोटा सा, ये देखिए, हु, 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 हु के साथ विल, हु विल, हु विल, हु विल, मैं हु कर रहा था यार अभी। चलो ये हु विल हो गया। ठीक है, अगला वर्ड बनेगा हमारा दे विल। दे बता आपको, हमारा ऐसे बनता है दे, इसके साथ ही विल जोड़ दो, दे विल, दे विल। और अभी आपको डॉट लगाना है, वॉवल लगाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करनी है इनकी। ये फ्रेजिंग तो 800 वर्ड में से मैं कहूंगा 60 50 60 वर्ड तो यही आ जाएंगे, इट विल, विच विल, हु विल, ऐसे वर्ड ही आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलो अब अगले वर्ड्स बनाया तो मुझे ना सारा मिटाना पड़ता है, क्योंकि फिर लाइन खराब हो जाती है, तो भाई टाइम वेस्ट करता हूँ, सॉरी थोड़ा। चलो एक लाइन और बना देता हूँ, ये क्या बन जाएगी, ये हटा। चलो अगला हम बनाते हैं। अगला वर्ड हमारा इट विल बी। थोड़ा लॉन्ग फ्रेजिंग हो जाएगी, लेकिन बड़ा आसान और मजा आता है फ्रेजिंग बनाने में से। पहले हमने इट, इट के साथ जोड़ दिया विल, और विल के साथ जोड़ दिया हमने बी, इट विल बी। ठीक है, इजी है, इट विल बी। अगला वर्ड इट विल हैव, इजी। ठीक है, इसमें बी आप ना डार्क बना लेना यार। ठीक है, इट विल और बी। अगला है हमारा इट विल, यार अब ना थोड़ा इसको इग्नोर करना, डार्क लाइट को, क्योंकि इसमें जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। फ्रेजिंग में आपको पता है इट विल बी, इट विल पी तो बोलेगा नहीं, है ना, इट विल बी बोलेगा, इट विल हैव ही बोलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर मारना, इट विल हैव। ठीक है, ये बना दिया हमने इट विल हैव, ये बना दिया इट विल बी। एक बार फिर बना दो, इट विल बी, इट विल हैव, इट विल हैव, इट विल बी। इजी है। ठीक है, अगला वर्ड बनेगा हमारा दे विल बी, इजी, दे विल बी, दे विल बी, डॉट लगा दो, दे, अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो, दे विल बी, दे विल बी। ठीक है, और हमारा लास्ट वर्ड बनेगा हमारा दे विल हैव। अब कैसे बनेगा, इजी, दे विल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव, डॉट लगा दो, जिससे दे प्रोनाउंस करने में आसानी हो। ठीक है भाई, ये मैंने आपको करा दिया आज का चैप्टर। अब मैं आपको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स करा देता हूँ, इसकी चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स करा देता हूँ आपको थोड़ी इस चैप्टर की। शॉर्ट फॉर्म्स इस चैप्टर की आएगी। पहले वर्ड आएगा हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैं छोटा सा एक लाइन बना देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा कम, 5 6 नहीं है, 6 है। ठीक है, गिव,
अब गिव और गिवन की सेम हो रखी है, लेकिन मैं आपको गिवन की अलग बनाऊंगा। तो गिवन, ठीक है, हिम, थिंग, थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिम भी इंपॉर्टेंट है, गिवन भी, कम भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। लॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लॉर्ड, लेकिन देख लेना एल बना रहा है वो, एक बार बना के दिखाई दूंगा आपको मैं, ठीक है। अगली है वी, जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है। कम बनेगा हमारा ऑन द लाइन, के की तरह ही बनेगा, के को थोड़ा छोटा कर दो, जैसे के आप पहले इतना बना रहे थे ना, के थोड़ा छोटा कर दो, ये कम बन गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा गिव, गिव बना रखा है सेम, छोटा कर दो, गिव और कम एक तरह बनेगा, ठीक है, लेकिन लाइट डार्क का इसमें फर्क रहेगा, गिव डार्क बनेगा और कम जो है वो लाइट बना देंगे हम, ठीक है। ये भी सेंटेंस से पता चल जाता है कि क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे, ठीक है। और ये ऑन द लाइन बनेगा, ये मैच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊपर बनाया, और ये जूम करके देखोगे क्लियर दिख जाएगा, अभी शायद क्लियर दिखे ना दिखे, क्लियर दिख जाएगा जूम करोगे तो। अगला वर्ड है हमारा गिवन, अब बुक में सेम है लेकिन मैं कहूंगा गिवन के लिए ना ये याद कर लो, गिव बनाया, हल्का सा हुक दे दो अंदर की तरफ। अब ये हुक क्या है वो आप आगे चैप्टर्स पता चल जाएगा, अभी बस ये कर लो, शॉर्ट फॉर्म्स है, बस गिव और एन का हुक मार दो, ये एन का हुक आगे जाके एन का हुक होगा, उसको आप इग्नोर करो, गिव, ठीक है। यहां मैं एक दो बारी और बना देता हूं, फिर से बना देता हूं एक लाइन में, अच्छे से सीखो भाई, ठीक है। गिव एन, गिव एन, गिवन, गिवन, गिव, 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 ठीक है, केम, 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 कम, ठीक है। चलो अगला वर्ड बनेगा हमारा हिम, हिम के लिए बनेगा हमारा एम, बस एम डिनोट करेंगे हिम के लिए, सेंटेंस से पता चलेगा आपको क्या बनाया हमने, ये एम से डिनोट होगा हमारा हिम। अगला वर्ड है हमारा थिंग, थिंग, लॉर्ड, ठीक है, थिंग है, लॉर्ड की एक खींच देते हैं और एक वी की एक खींच देते हैं, ठीक है। थिंग बनेगा हमारा, जैसे इंग बन रहा है वैसे ही थिंग बनेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थिंग तो आएगा ही आएगा, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन होगी, थिंग, गिव, गिवन, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी आएंगी, वी भी आएगी आएगी, ठीक है। ऐसी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होंगी जिनमें ये वाली शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होगी। हिम कह सकते हैं, कुछ कुछ ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता, लेकिन गिवन, गिव, वी, हिम तो और ये कम तो होता ही होता है, ठीक है, और थिंग तो होगा ही होगा, ठीक है, थिंग, 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 ठीक है। अगला वर्ड है हमारा लॉर्ड, लॉर्ड को एल से बस कर देंगे, और कुछ आपको अगर लग रहा है तो ओ लगा दो, लॉर्ड, लॉर्ड, और वैसे आपको पता चल ही जाएगा जब भी होगा ना, क्योंकि लॉर्ड के बाद कोई बड़ा नाम होगा ही, जैसे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, कुछ होगा वो आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई बावड़ा हो गया और ये हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है, चलो क्लास खत्म होने वाली वैसे आपकी। अगला वर्ड है हमारा वी, वी वैसे डब्ल्यू, 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 ये वी बनेगा हमारा, ठीक है, बस वी, चुप हो जा, क्लास चल रही भाई, ठीक है। ये हमारा वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू, बस ये हमारा वी हो गया, ठीक है। चलो भाई अब मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं शुरू में, क्योंकि गाइडेंस इतनी होती नहीं है, ठीक है। चलो अब बच्चे क्या सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, एक जो मिस्टेक मैंने देखी है क्या करते हैं बच्चे, अब जैसे कोई वर्ड आया एम, या उसको कोई, चलो जैसे कोई वर्ड आया एम या कोई डार्क वर्ड आया, ठीक है, जैसे मान लो इंग आया, अब बच्चे क्या करेंगे, एक ही बारी में इंग ऐसे लाइट डार्क ही बनाएंगे, वो क्या करेंगे बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे, डार्क कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एक ही बारी वर्ड बनेगा, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार ऐसे ऐसे ही करते रहो, एक ही बारी बनेगा, आप डार्क बनाइए उसको एक ही बारी में, ठीक है, आप बार बार उसको रीराइट नहीं करना, ठीक है, एक ही बारी बनेगा वर्ड, ये देखिए इंग, इंग, ठीक है। एक सिली मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे वर्ड है हमारा एल, अब एल नीचे से ऊपर बनेगा, एल नीचे से ऊपर, जब भी मैं वर्ड्स बनाऊं उसको ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूं उनको, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं एल, बिल्कुल भी नहीं करनी है गलती आपको, ठीक है। अब करोगे, चलो आप कहोगे भाई डिफरेंस तो बता दो क्या है, डिफरेंस सही बताता हूं क्या है, वर्ड बनाना लेड, आप ऐसे लेड बना के दिखा दो, आपका हाथ नहीं रुकेगा, ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे, इससे बढ़िया ऐसे करके, ऐसे नहीं करती हमने लेड, साथ साथ फ्लो में चला गया हाथ, लेड, इजी है, ये गलती नहीं करनी आपको, देखना मैं कैसे वर्ड्स बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है, कि मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूं, जैसे वी है, अब ऐसे बना रहा हूं, ठीक है,
अब अगला मान लो ज्वाइनिंग आई वी हैव, अब बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे फिर हैव बनाएंगे। आपका टाइम बना सकते हो, टाइम इतना वेस्ट होगा ना आपका। आपको अगर 80 की स्पीड में लिख रहे हो ना, 6 से 7 वर्ड तो ऐसे ही छूट जाएंगे आपके। ठीक है, अगर खाली 80 की स्पीड में लिख रहे हो मिनिमम स्पीड में, आप ऐसे 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 करने में जाओगे, ऐसे करने में 3 वर्ड 4 वर्ड आपके यहीं छूट जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर आपको देखने हैं वर्ड्स कैसे बना रहा हूँ, एम कैसे बना रहा हूँ, एन कैसे बना रहा हूँ, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड कर रखी है चैनल पे, उसको स्लो स्पीड पे करके प्रैक्टिस करो अपनी। अगर आप कहोगे ना तो मैं एक काम करूंगा, ये वाले वर्ड्स की भी ट्रांसक्रिप्शन डलवा दूंगा चलो आपके लिए। ठीक है, जो ये वर्ड्स एक्सरसाइज में दे रखे हैं ना, ये जो एक्सरसाइज में वर्ड्स हैं, मैं उसकी भी एक ट्रांसक्रिप्शन बनवा दूंगा। ठीक है, उससे प्रैक्टिस करो अपनी। अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, इसमें 2 एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज 4 और 5 नहीं हो पा रहे कंफर्टेबल, कोई बात नहीं, मैं इन वर्ड्स की भी एक आपको एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और बोलो। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं हम। इसमें 3 एक्सरसाइज, सॉरी 4, 5 और 6, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, लाइट डार्क की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद सेंटेंस बनाने हैं। आराम आराम से प्रैक्टिस करनी है, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप एक से एक्सरसाइज को, सॉरी एक चैप्टर को आप 3-4 दिन दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा ही करूंगा, आप आराम आराम से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 1 महीने में आप करा दूंगा आपको, बाकी देखते हैं 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं 1 महीने में करा दूंगा पक्का, क्योंकि हर रोज वीडियो अपलोड करूंगा तो आराम से हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। आप दिन के आधा घंटा लेते हो या 3 से 4 घंटे लेते हो उसको, वो आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी ग्रैब करते हो। अगर कोई बिल्कुल बढ़िया बच्चा होगा ना पढ़ने वाला, वो उसको 1 महीने में आराम से कोर्स खत्म कर देगा इसका। ठीक है, आराम से खत्म कर देगा, क्योंकि वो 3-4 घंटे इस चीज को देगा आपको। टोटल शेड्यूल अपना क्या बनाना है, अगर मान लो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और शॉर्ट हैंड आपको शुरू करना चाहते हो, आप एक काम करो, अपना शेड्यूल तोड़ लो। आप मत दो 3-4 घंटे, आप कम से कम दिन के 2 घंटे तो इसको दो। ठीक है, बाकी 3 से 4 घंटे आप रिटर्न की तैयारी करो। 3 से 4 घंटे क्वालिटी टाइम अगर कर रहे हो आप तो बहुत ज्यादा, मोर देन इनफ है। अगर आप क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी नहीं देखनी, हमें क्वालिटी देखनी है। अगर आप 2 घंटे मत दो, अगर आप 1 से 1.5 घंटा क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, खाली यही कर रहे हो, तब भी मैं मानूंगा कि 1 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ग्रैब अच्छा करना होना चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स मुझे लगी कि जो मैंने करी थी शुरू में, वो आप कर रहे हो तो भाई देख लेना, ऐसा मत करना। ठीक है, बहुत आगे जाके नुकसान होने वाला है उसका। चलो भाई, आज की क्लास हम यही करते हैं खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। हाँ, बीच में वीडियो में थोड़े हॉर्न की कलाकारी कर दी थी कुछ व्यक्तियों ने, तो उसको प्लीज इग्नोर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो भाई स्टेनोग्राफी करना चाहते हो।